हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुजनदीप राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखो बेटा, अभी तक लाइव क्लास चला रहे थे और आप लोगों का एग्जाम चल रहा है और बहुत कम बच्चे जुड़ पा रहे थे लाइव क्लास में। तो मैंने सोचा कि लाइव क्लास अब आप लोगों का 18 को शुरू होगा, 18 से कंटिन्यू, और पर डे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच हमने सोचा कि समांतर श्रेणी जो कुछ बचा हुआ है 5.2 में लगभग 12 क्वेश्चन लगवा चुका हूँ। 5.1 बता चुका हूँ, 5.2 में 12 क्वेश्चन लग चुका है। आप प्ले लिस्ट में वहाँ पर जाके देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। और जब लाइव शुरू होने के पहले मैं सोच रहा हूँ समांतर श्रेणी में जो भी बचा है उसको कंप्लीट कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं 13 पर। 13 क्या कह रहा है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो पहले आप क्या करेंगे, 3 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होती है? तो पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं इसका। तो पहले लिखेंगे चूंकि 3 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या क्या होगा बेटा? अच्छा, इस वीडियो को देखने के पहले आप पहला और दूसरा वीडियो देख लेंगे, तभी ये देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना? तो 3 अंकों की संख्या क्या होगी, कहाँ शुरू होगी? 100 से शुरू तथा कहाँ तक जाएगी? 999 तक। क्यों भाई? 999 तक होगी। यानी कि 100, 101, 102, 103, 104 ऐसे होगा। अब चूंकि अतः अब बताइए, अतः 7 से विभाज्य संख्या क्या होगा? मतलब अर्थात लिख सकते हो उसको, अर्थात यहाँ लिख सकते हो 100, 101, 102, क्या हो जाएगा? 999। ठीक है ना? ये हो जाएगा। बात समझ में नहीं है? लेकिन हमें क्या करना है? 7 से विभाज्य, तो क्या लिख देंगे? अतः 7 से विभाज्य संख्याएं क्या होगा? विभाज्य संख्याएं, 7 से विभाज्य संख्याएं क्या होगा बेटा? बताइए। 100 नहीं कटेगा, 101 भी नहीं कटेगा, 7 क्यों 7, 3 10 नहीं कटेगा, 7 105 कटेगा। 105, अगली संख्या क्या आएगी? 7 जोड़ दो। 112, अगली संख्या 7 जोड़ दो। 119, ये सब क्या हो गए? 7 से डिवाइड होंगे। एक संख्या अगर पता चल जाए, इनमें से कौन सी संख्या 7 से डिवाइड है, एक पता कर लो, बाद में 7 7 7 जोड़ते चले जाओ। अब यहाँ 999 अगर चेक करोगे तो आ जाएगा 994। 994 7 से कट जाएगा, 7 3 7, 7 2 9, 7 चौक 28, 1 7 2 14। अब इसमें 7 जोड़ेंगे तो 1000 के पार हो जाएगा, जो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो मतलब लास्ट यही संख्या होगा जो 7 से डिवाइड है ना? ये हो गया। अब बेटा यहाँ पर दिख रहा है कि ये समांतर श्रेणी में, कैसे जान गए समांतर श्रेणी में? 105, इसके बाद 7 जोड़े 112, 7 जोड़े 119। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहला और दूसरा वीडियो देखेंगे तो हमने बताया है कि एपी का एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है। एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद क्या होता है बेटा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसको ए एन कहते हैं या टी एन कहते हैं, और इस एनवा पद को अंतिम पद भी कहते हैं, एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आया ना? तो यहाँ देखिए, यहाँ चूंकि क्या लिख देंगे, यहाँ श्रेणी डायरेक्ट कह देंगे समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी मतलब एपी में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लास्ट शॉर्टकट में एपी कहते हैं। अब मान लेते हैं, माना इस श्रेणी में कितने पद हैं, चेक कर लो। तो गिन तो पाएंगे नहीं, क्योंकि यही तो पता करना है कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो यहाँ पर पदों की संख्या पता करना है। माना इस श्रेणी में कितने पद हैं? n पद। अब बताइए यहाँ दिया क्या है? दिया है प्रथम पद a बराबर क्या है? 105, और d बराबर क्या होगा? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो a2 कितना है? 112 माइनस 105 बराबर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है। अब इसके बाद हो गया। अब यहाँ अंतिम पद क्या दिया है? अंतिम पद L बराबर क्या दिया है? 994। और क्या दिया है? A हो गया, D हो गया, A हो गया। अब चूंकि अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है, हमने पढ़ाया है एपी का अंतिम पद का फार्मूला पढ़ाया हूँ। क्या पढ़ाया हूँ? L इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है बेटा। तो यहाँ अंतिम पद कितना दिया है? L 994।
ए कितना है, प्रथम पद 105 प्लस n-1 और डी कितना है 7। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 994 माइनस 105 बराबर 7n-1। यहाँ पर 7n-1 इक्वल क्या आएगा, 14 में से 5 गए 9 और यहाँ 8 बचेगा और यहाँ पर 8 बचेगा, नहीं यहाँ पर 9 ही बचेगा और 9 में से 1 गए 8, 889। ठीक है ना, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो n-1 कितना आएगा, n-1 आएगा 889 बटे 7। तो 7 कम 7, 1 7 दूना 14, 4 18 7 7 49। तो n-1 बराबर क्या होगा बेटा, 127। तो n इक्वल क्या आएगा, n इक्वल आएगा 128। तो बेटा यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि 100 से शुरू और 999 के बीच में जितनी संख्याएं हैं वो कितनी होंगी, 128 संख्या ऐसी होगी जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। 128 संख्या ऐसी होगी जो 7 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज समझते ना, मतलब 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 से विभाजित है। गुणज मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीपल, और इसको क्या कहते हैं, 4 का गुणज बोलो और चाहे 4 से विभाजित बोलो। तो यहाँ बताइए कि क्या आएगा, 10 और सोल्यूशन 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज क्या आएगा बेटा, 4 के गुणज 4 से विभाजित। तो विभाजित यहाँ क्या होगा, 10 तो होगा नहीं, 11 भी नहीं होगा, 12 हो जाएगा। अब उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा क्या आएगा, 12 4 16 हो जाएगा, फिर 16 4 20 हो जाएगा, 20 4 24। एक संख्या पता कर लो, बाद में 4 जोड़ते चले जाओ। अब लास्ट में देख लीजिए, लास्ट में 250 4 से डिवाइड होगा, 4 6 24, 1 नहीं कटा, 249 नहीं होगा, 248 4 कम 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 248। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अब आइए देखिए, अब पहला वीडियो में हमने सब फार्मूला बता दिया है। क्योंकि क्या लिख देंगे, साफ साफ दिख रहा है कि समांतर श्रेणी में, क्योंकि यह श्रेणी एपी में है। क्या है, एपी में, जैसे पहला क्वेश्चन इसके पहले लगाया हूं वही। अब यहाँ पर मान लेते हैं, माना इस श्रेणी में कितने पद मान लेते हैं, n पद है। तो प्रथम पद यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है प्रथम पद क्या है बेटा, यहाँ पर प्रथम पद a बराबर क्या है 12, डी सार्वंतर डी बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 16 माइनस 12 बराबर क्या होगा 4। और l अंतिम पद क्या है, यहाँ पर अंतिम पद l बराबर क्या दिया है यहाँ पर 248। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ चूंकि एपी का अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का अंतिम पद फॉर्मूला हमने लिखवाया है, एल इक्वल ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो बेटा यहाँ एल कितना है 248, ए कितना है 12, n नहीं पता है, डी कितना है 4। इधर ले आओ, 248 में 12 गए, क्या होगा 4 इंटू n माइनस 1। तो 4 इंटू n माइनस 1 बराबर क्या होगा 8 में 2 गए 6, 4 से 3 236। तो n माइनस 1 क्या आएगा 236 बटे 4। तो n माइनस 1 ये क्या आएगा 4 पंचे 20, 3 23, 4 9 36। तो n बराबर क्या आएगा बेटा 60। n बराबर क्या आएगा 60। तो मतलब 10, अतः लिख लोगे आंसर में, अतः 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज की संख्या, 4 के गुणजों की संख्या क्या होगी 60। मतलब इनके बीच में 60 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी या 4 का गुणज। ठीक है ना, सेम चीज है, नोट कर लो बेटा।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 के एनवें पद बराबर होंगे। तो एन का कौन सा मान है, किस मान के लिए दोनों का एनवा पद क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इस श्रेणी का एनवा पद निकालें। प्रथम श्रेणी क्या है, 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। पहले इसका एनवा पद निकाल लेते हैं। ये समांतर श्रेणी में है, साफ साफ दिख रहा है। हाँ, आर इन ए पी समांतर श्रेणी में है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, आर इन ए पी। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है बोलो, यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर क्या है 63 और डी सार बनता है, जहाँ बार बार लिख रहा हूँ। तो दूसरा पद माइनस पहला पद A2 माइनस A1, तो क्या होगा 65 माइनस 63 बराबर क्या हो जाएगा। अब चूंकि क्या लिखोगे, एपी का एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का एनवा पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एनवा पद क्या बोले, एनवा पद क्या है, ए एन तो है ही है, यहाँ ए कितना है 63 और एन माइनस 1 और डी कितना है 2। सॉल्व कर लो बेटा इसको अभी, 63 प्लस 2n माइनस 2, आ जाएगा 2n प्लस 61, 63 में 2 लेस होगा तो 61 हो जाएगा, ये एन हो गया। अब दूसरी समांतर श्रेणी क्या है, दूसरी समांतर श्रेणी क्या है, 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। अब ये आर इन एपी में है, ये एपी में है ना, साफ साफ दिख रहा है, 3, 7, 10, 10, 7, 17 देखने से दिख जा रहा है। और यहाँ पर प्रथम पद क्या है बोलो, यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर क्या होगा 3 और डी बराबर T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गए बराबर क्या होगा 7। A2 माइनस A1 का हो मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। अब AP का यहाँ एनवा पद क्या होगा, चारों डाइट लगा दो, नहीं फार्मूला लिख दो पहले एक बार, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ देखिए ए कितना है 3 और एन ए एन दोनों का सेम लिख रहा हूँ, इसलिए कि एनवा पद यहाँ क्या है, बराबर है, इनको दिखाना है। दिया हुआ है, दिखाने दिया हुआ है, एन का मान निकालना है। तो 3 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1, डी कितना है 7, सॉल्व कर लीजिए, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 7n माइनस क्या हो जाएगा 4, ये एन। क्योंकि लिख दोगे, क्योंकि दोनों एपी का एनवा पद क्या है, बराबर है, एनवा पद क्या है, बराबर है। अतः समीकरण 1 और 2 से, अतः समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा बेटा, दोनों बराबर कर दीजिए। तो 2n प्लस 61 बराबर 7n बराबर क्या होगा 7n माइनस 4 हो जाएगा ना, हो जाएगा 7n माइनस 4, इधर ले आओ तो 7 में से 2 गए क्या होगा 5n। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ, 61 माइनस क्या प्लस 4, इधर ले जाओ 7n माइनस 2n, ये क्या हो जाएगा बेटा 5n हो जाएगा, 61 4 65 हो जाएगा, और n बराबर क्या होगा 5 कम 5 5 3 15, 65 भागे 5 और 65 भागे 5 करेंगे क्या आएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा है, n के किस मान के लिए, मतलब इसका 13वां पद निकाल लो और इसका 13वां पद निकाल लो, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, कोई दिक्कत, इतना नोट कर लो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्या कह रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, पांचवें पद से 12 अधिक है। तो पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए, अभी भी लिखवाया था इसके पहले, एपी का एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का एनवा पद एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं कहूँ
तीसरा पद या पांचवा पद, तो पांचवा पद क्या आएगा, तो पांचवा पद क्या आ जाएगा, एन की जगह 5 रख दो, a5 बराबर क्या होगा, ए प्लस, यहाँ क्या होगा 5 - 1 इंटू डी, तो क्या आ जाएगा a+4d। कहने का मतलब अगर हम कहें पांचवा पद तो क्या आएगा, a+5 - 1 क्या होगा 4 इंटू डी हो जाएगा। आप कोई कहे 10वां पद बताइए, तो a+10 - 1 इंटू डी, 10 में से 1 9, a+9d हो जाएगा। कोई कहे 12वां पद बताइए, तो a प्लस क्या आ जाएगा 12 - 1 मतलब 11d। कोई कहे 20वां पद बताइए, तो a प्लस क्या होगा 20 में 1 कम कर देंगे 19d। कोई कहे 50वां पद बताइए, a प्लस क्या होगा 49 हो जाएगा, 1 कम कर देंगे। ये समझ में आ रहा है ना सबको, ये चीज आ रहा होगा डायरेक्ट फॉर्मूले में रख करके। तो यहाँ देखिए हमें एपी निकालना है, एपी निकालने के लिए हमें प्रथम पद और सार्वभौमता की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मान लेते हैं, सोल्यूशन इसका लिखते हैं, माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए और सार्वभौमता क्या मान ले, डी। ठीक है ना। अब यहाँ कह रहा है प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, तीसरा पद मतलब a3 कितना दिया हुआ है 16, तो a3 यहाँ क्या हो जाएगा, a3 मतलब तीसरा पद, a3 मतलब यहाँ क्या होगा तीसरा पद। तो क्या a3 मतलब क्या a प्लस क्या हो जाएगा 3 - 1 इंटू डी, चाहो तो लिख दो डायरेक्ट, लेकिन लिख दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा a+2d बराबर क्या होगा 16। समझ में आ रहा है ना बेटा। ये देखिए a3 मतलब तीसरा पद, यहाँ रख देंगे n की जगह पर 3, तो a+3 - 1, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, a+2d। हम तो कहते हैं रट डालो। और सातवां पद क्या आएगा a+6d आएगा, क्योंकि साथ में एक घटा देते हैं। पांचवा पद क्या आएगा a+4d आएगा। ये सब याद होना चाहिए, घटी होनी चाहिए, है ना। ये हो गया। अब आइए द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, सातवां पद, सातवां पद मतलब a7, पांचवा पद a5, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, 12 इसमें जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पांचवा पद में 12 जोड़ देंगे तो a7 के बराबर हो जाएगा। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। कोई दिक्कत किसी को। अब आइए a7 क्या है a+6d, डायरेक्ट लिख रहा हूँ है ना। a5 क्या होगा a+4d बराबर प्लस क्या हो जाएगा 12 है, a से कैंसिल हो जाएगा और 6 में से 4 गए क्या हो जाएगा, 6 में से 4 गए क्या हो जाएगा 2d बराबर क्या आएगा 12। अरे भाई 4d को इधर ले आए तो -4 और 6 में से 4 गए 2, तो d बराबर क्या आएगा 2 × 12 6 आ। अब d का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख लेंगे तो क्या आएगा a+2d का मान क्या है 6 बराबर 16, तो a 2 × 12 16, तो a बराबर क्या आएगा 16 - 12, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4, a की वैल्यू 4 आ गई, d की वैल्यू 6 आ गई। अतः डायरेक्ट लिख दीजिए, अतः AP क्या बनेगी, पहले क्या लिखेंगे प्रथम पद 4, अब सारबंता जोड़ते चले जाओ, 4 में 6 जोड़ो 10, 10 में 6 जोड़ो 16, 16 में 6 जोड़ो 22, 22 में 6 जोड़ो 28, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नोट कर लो बेटा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करते हैं। तो क्या कह रहा है AP 3 8 मतलब 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। तो बेटा एक फार्मूला याद कर लीजिए, क्या याद करेंगे, AP के, याद कर लो, AP के अंतिम पद से nवां पद, अंतिम पद से nवां पद का फार्मूला याद कर लो यार, L - n - 1 इंटू डी होता है। L क्या होता है अंतिम पद होता है, और n क्या होता है बेटा पदों की संख्या होती है, और d क्या होता है सारबंतर होता है। तो ये फार्मूला याद हो जाएगा बेटा तो जल्दी हो जाएगा, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो क्या निकालना है अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। तो सॉल्यूशन, यहाँ AP क्या है 3 8
13 डॉट 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 253। तो यहाँ पर देखो बेटा, ए की जरूरत नहीं है, एल, एन और डी की जरूरत है। तो यहाँ पर जिसकी जिसकी जरूरत है वो लिख लेते हैं। एल कितना है 253, एन क्या है पदों की संख्या मतलब 20वां पद निकालना है, एन बराबर क्या है 20, और डी बराबर क्या है A2 माइनस A1 दूसरा पद माइनस पहला पद, 8 माइनस 3 बराबर क्या हो 5। तो लिखना हो लिख लो पहले, क्योंकि एपी के अंतिम पद से तो 253 से शुरू करना है, इधर दाएं से बाएं अंतिम पद से कौन सा पद निकालना है 20वां पद। तो पहले अंतिम पद से एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या निकालना है, अतः एपी के अंतिम पद से 20वां पद क्या निकालना बेटा 20वां पद। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिए, एल की जगह कितना 253 माइनस एन की जगह क्या करेंगे, यह एनवा पद एन है की जगह पर एन है, यहाँ एन की जगह क्या है 20, 20 माइनस 1 और डी कितना है 5। सॉल्व कर लो, 253 माइनस 20 में से एक गए 19, 19 पंचे 95। तो क्या आएगा बेटा 13 में से 5 गए 8, 4 बचेगा, 14 में से 9 गए 5 और 1, 158। तो बेटा आंसर क्या आएगा, इसका अंतिम पद से 20वां पद क्या आया एपी के क्या लिख दो दिए हुए एपी क्या लिख लोगे, दिए हुए एपी के अंतिम पद से 20वां पद क्या हुआ 158। कोई दिक्कत। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर, नोट कर लीजिए इसको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम तीन पद मतलब पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद निकालना। अब कोई भी पद निकालने के लिए प्रथम पद और सारवंतक की जरूरत पड़ती है। तो पहले आप क्या मान लेंगे, माना पहले क्या मान लेंगे सोल्यूशन, माना एपी का, पहले तो ये मान लेंगे एपी मतलब समांतर श्रेणी, एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर क्या है डी। अभी अभी सवाल बताया हूं इस तरह का। अब देखिए दिए प्रथम शर्तानुसार, डायरेक्ट लिख रहा हूं प्रथम शर्तानुसार, चौथा पद मतलब A4 प्लस 8वां पद A8 का योग, चौथा पद और 8वां पद का योग कितना दिया है 24। अब बात को समझिए, चौथा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, एनवा पद का फार्मूला क्या होता है लिख सकते हो, क्योंकि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चौथा पद क्या आएगा 4 रख देंगे, यहाँ क्या आएगा ए प्लस 3 डी हो जाएगा, और 8वां में क्या आ जाएगा 8वां पद में ए प्लस 7 डी हो जाएगा, बराबर क्या होगा 24 के। यहाँ 2a प्लस 10d बराबर क्या होगा 24। अभी इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक और समीकरण बनेगा और विलोपन विधि लगा के ए और डी निकालना होगा। तो अभी देख लेते हैं। आइए दूसरा, द्वितीय शर्तानुसार क्या है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार कैंसिल देखते हैं, अभी कैंसिल कर देंगे फिलहाल। छठा पद क्या है A6 और 10वें पदों का योग A10 का योग कितना है 44। यहाँ क्या आएगा A6 मतलब समझ रहे ना, A प्लस क्या हो जाएगा 5d, A10 क्या हो जाएगा A प्लस 9d, अभी समझाया हूँ इसको। और ये कितना हो जाएगा 2a 9 5 14d बराबर क्या होगा 44, है ना, और 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस क्या होगा 7d बराबर क्या होगा 2 से कैंसिल करो 22 हो जाएगा। यहाँ भी 2 से डिवाइड कर लो तो क्या आएगा 2 कॉमन ले लो, क्या a प्लस 5d बराबर क्या हो जाएगा 2 कम 2 2 4 12, समीकरण 1 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए ये बड़ी समीकरण है तो पहला इसको लिख लेते हैं बाद में इसको। समीकरण 2 और 1 से, 2 और 1 से पहले 2 को लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं चाहे जिसको लिखिए पहले 22 और a प्लस 5d बराबर क्या हो जाएगा 12। क्या करेंगे विलोपन विधि करेंगे, यहाँ पर गुणांक बराबर है a का, तो घटाने पर माइनस माइनस माइनस
ये कैंसिल हो जाएगा। 7 में 5 गए तो डी बराबर क्या होगा 22, 2 में से 2 गए 10। तो डी का मान कितना आएगा बेटा 5। अब डी का मान कहाँ रखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो डी का मान रखेंगे a प्लस 5 इंटू डी बराबर क्या है 12। तो a प्लस 10 हो जाएगा बराबर 12। a बराबर 12 में से 10 गए तो a का मान 2 और d का मान 5। तो पहला पद क्या होगा, पहला पद क्या होगा, पहला पद a ही होता है तो a की वैल्यू यहाँ इक्विवेलेंट लिख देते हैं 2। दूसरा पद ए, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आता है डायरेक्ट लिख रहा हूँ समझ में आता है। अतः एपी के प्रथम 3 पद, तो पहला पद क्या है 2, पहला पद क्या है 2। अब सारा अंतर जोड़ते जाओ, सारा अंतर जोड़ 2 में 5 जोड़ो क्या आएगा 7। ये दूसरा पद हो गया। 7 में फिर सारा अंतर जोड़ो 5 जोड़ो कितना आएगा 12। आगे भी कर सकते हो लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रथम 3 पद निकालना है, यही होगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। तो कहने मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दिया हुआ सोल्यूशन, यहाँ बेटा पहले शुरू कर रहा है कितना 1,000 रुपये से शुरू किया है 5,000, कितने शुरू किया है 5,000 रुपये से, 5,000 रुपये से शुरू किया है और हर साल 200 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो पहला साल में 5,000 रुपया मतलब पर मंथ पा रहा है और उसके बाद क्या है प्रत्येक वर्ष 200 वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा 5200, फिर कितना हो जाएगा 5400, फिर उसके बाद 5600। डाक में कितना होना चाहिए, उसको कितना रुपया चाहिए, कितना हो जाए किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना n वर्ष में, कितना वर्ष में n वर्ष में सुब्बा राव का वेतन क्या हो जाएगा, माना n वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। या ऐसे लिखो, या 5200 5400 डॉट 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 कभी 7,000 होगा ना तो मान लीजिए क्या हो गया 7,000 हो गया, ऐसे लिख सकते हो। छोड़ो ये ठीक है ना, ये हो गया पहले साल में 5,000, दूसरे साल में 5200, तीसरे साल में ऐसे करते चले जाए, है ना। तो पहले 5,000 शुरू किया है और हर साल क्या हो रहा 200 की वृद्धि हो रही, तो 200 करते 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 कहाँ चल जाएगा 7,000 तक हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है, या देखो एपी दिख रहा है, एपी दिख रहा है ना साफ साफ। यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर क्या होगा 5,000 और डी बराबर क्या होगा 1, पहले दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है 5200 माइनस A1 क्या है 5,000, तो कितना आ जाएगा 200। और अंतिम पद क्या है यहाँ पर, अंतिम पद L बराबर क्या है 7,000, है ना। अब मान लेते हैं क्या, माना इस श्रेणी में कितने पद हैं, इस श्रेणी में n पद है, हो गया। तो चूंकि अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि अंतिम पद का फॉर्मूला हमने लिखवाया है, L बराबर क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ पर L की वैल्यू क्या है 7,000, A की वैल्यू क्या है 5,000, n नहीं पता है, D कितना है 200। 7,000 में से 5,000 जाएगा क्या हो जाएगा 2,000 हो जाएगा, तो 200 n माइनस 1 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल क्या आएगा 2,000 भागे 200, तो कैंसिल हो जाएगा, 2 दामा 20 10 हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर 10, तो n बराबर क्या हो जाएगा 11। तो बेटा इसका 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन क्या हो जाएगा, अतः लिख लोगे, अतः सुब्बा राव का वेतन 11वें वर्ष में कितना होगा 7,000 हो जाएगा, 11वें वर्ष में 7,000 हो जाएगा, ठीक है ना। हर साल अगर 200 की वृद्धि हो रही है और 5,000 से शुरू किया है तो 11वां वर्ष में क्या हो जाएगा उसका 7,000 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है,
रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसा हो जाती है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। यह मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि सोल्यूशन इसका देखिए, पहले 50 रुपया, फिर कह रहा है हर सप्ताह कितना रुपया बढ़ा रहा है? 17 रुपये 5 पैसा बचाती है हर सप्ताह। तो पहले 50 रुपये शुरू की, 50 में कितना, फिर सबसे पहले प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत कर ली, उसके बाद हर सप्ताह क्या कर रहा है? 17.5 रुपये मतलब बचाती गई। तो 17.5 से जोड़ दीजिए, 50 10 60 67.5 हो जाएगा। फिर 17.5 जोड़िए, इसमें 17.5 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 5 5 10, 7 7 14, 1 15, 6 1 7 8, 85 हो जाएगा। फिर इस बार 17.5 इसमें कर दो तो कितना आएगा? 17.5, तो क्या होगा? 5 और 7 5 12, 8 1 9, 1 10, 102.5 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के 17.5 सब में जोड़ते चले जाना है। और लास्ट में कहाँ तक बचा रही है? 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो जाती है? 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। तो कह रहा है एन का मान ज्ञात कीजिए। एन का मान ज्ञात करने के मतलब किस सप्ताह में? 5वां सप्ताह की, 10वां सप्ताह की, 18वां सप्ताह की, 50वां सप्ताह कितना रुपया बचा देगी? 207 रुपये 50 पैसा बचा देगी, है ना? किस सप्ताह में? 207 रुपये 50 पैसा हो जाएगा। भाई प्रथम सप्ताह में 50 रुपये कमाई, उसके बाद अगले सप्ताह में 17.5 बढ़ाती गई, 50 बढ़ाती गई, तो जब 17.5 बढ़ाई, 17.5 रुपये बढ़ाएगी तो इसमें जोड़ दीजिए। फिर अगले सप्ताह 17.5 रुपये बढ़ाई, फिर अगले सप्ताह 17.5, फिर अगले हफ्ता 17.5, फिर अगले हफ्ता 17.5, और इसी तरह बचत, उसकी साप्ताहिक बचत अंतिम में क्या हो जाएगी? 9वें सप्ताह में 207 रुपये 50 पैसा। तो कह रहा है ये बताओ कि ये किस सप्ताह में, कौन से सप्ताह में उसका पैसा कितना हो जाएगा? 207 रुपये 50 पैसा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, एन का मान निकालना, इसका मतलब किस सप्ताह में इतना पैसा हो जाएगा। तो बस सिंपल है। यहाँ प्रथम पद क्या है? ए बराबर क्या है? 50, और डी बराबर क्या साधारणतः T2 माइनस T1 67.5 माइनस 50 बराबर 70.5, और एल बराबर क्या है? 207.50 या 5 भी लिखना हो लिख सकते हो, 207 रुपये 50 पैसे ये लिखा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वही चीज़ है। और तो माना इसमें कितने पद हैं? वो खुद कह रहा है इसमें कितने पद हैं? इसमें n पद है। इस श्रेणी में कितना पद है? n पद है। वो n का मान निकालना है। तो चूंकि अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है? L इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू ए। एल की वैल्यू क्या है? 207 रुपये 50 पैसा, या 0.5 लिख सकते हो। ए का मान क्या है? 50, 50 तो कुछ, n माइनस 1, डी कितना है? 70.5। इधर ले आओ तो 207.50 ना लिखो, 5 लिखो, अच्छा 50, 70.5 n माइनस 1, इसका मतलब ही होता है 207 रुपये 50 पैसा। तो यहाँ 50 यहाँ करेंगे तो क्या होगा? 7 हो जाएगा, और 10 में से 5 गए 5, 1 15, 157.5 बराबर 17.5 n माइनस 1। तो n माइनस 1 क्या आएगा? 157.5 भागे 17.5। ये समझ में आता है ना सबको? 0.50 मतलब 0.5 ही है, क्योंकि जैसे कहते हैं 1.5 मतलब 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा, इसका मतलब यही होता है ना? तो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 50 लगा सकते हो, यहाँ पर 50 50। अब यहाँ पॉइंट से पॉइंट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब 100 ये क्या हो, ये बच्चे क्या हो? 175 कितनी बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा क्या? नहीं, 5 7 35, 5 6 5 नहीं, 7 बार, 7 25 35, 7 7 49, 5 से काट दो पहले, 5 3 15, 2 17 55 25, 5 3 15, 5 कम 5 55 25, 5 से और काट दो, 7 5 6 30, 5 3 15, 7 9 63, 9 बार जाता
चलो कोई बात नहीं। n-1 बराबर 9, तो n बराबर क्या होगा। तो 10वें सप्ताह में उसका पैसा कितना बचत कर लेगी, 207 रुपये 50 पैसा। 10वें सप्ताह में वो पैसा कितना बचत कर लेगी, 207 रुपये 50 पैसा। कोई दिक्कत नहीं किसी को ना। ये इतना हो गया और ये समाप्त हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे एपी के n पदों का योगफल, ठीक है ना। तो सोच रहा हूँ कि लाइव के पहले समांतर श्रेणी जो बचा हुआ वो कंप्लीट कर दें, ठीक है। आप लोग खूब बढ़िया मेहनत करिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। खूब मोटिवेशन हमको मिलेगा तब जब आप लोग लाइव में काफ़ी बच्चे आएंगे, 50 60 100 पहुँचा दीजिए और करिए, मज़ा आएगा, खूब पढ़ने में मज़ा आएगा। एक दिन में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त करेंगे लाइव क्लास जब शुरू, ठीक है ना। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।